पर बढ़ते रणनीतिक संघर्ष के बीच में भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य तैयारी दोनों ही मोर्चों पर बेहद अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने देश की पहली अंडर वाटर रोड रेल टनल परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। ये सिर्फ कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर में सेना की तेज तैनाती, लॉजिस्टिक्स क्षमता और सीमावर्ती इलाकों पर रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बेहद ही अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। यही वजह है कि इसे चीन के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गई है। ये परियोजना जो है वो करीब 18,662 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। ये परियोजना असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ कॉरिडोर को जोड़ेगी। पूरी परियोजना की जो लंबाई है वो लगभग 33.7 किलोमीटर होगी, जिसमें कि अंडर वाटर सुरंग, अप्रोच रोड और रेलवे ट्रैक भी शामिल है। ये भारत की पहली ऐसी सुरंग होगी जिसमें सड़क और रेल दोनों की सुविधा एक साथ होगी। इसे ट्विन ट्यूब टनल मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें एक ट्यूब में 4 लेन की सड़क होगी और दूसरी ट्यूब में रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। ये सुनकर अब आपको लग रहा होगा कि इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होगा, लेकिन आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के अलावा इसके रणनीतिक मायने बेहद ही खास है। रणनीतिक दृष्टि से अगर हम इस परियोजना को देखते हैं तो परियोजना के लिए चुना गया यह इलाका बेहद ही संवेदनशील है, क्योंकि यहीं से अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो जाती है, जो कि चीन सीमा के बेहद करीब है। वर्तमान में गोहपुर से नुमालीगढ़ पहुंचने के लिए करीब 240 किलोमीटर तक का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। सुरंग बनने के बाद यह दूरी घटकर लगभग 34 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा। और इसका सीधा फायदा होगा सेना को, क्योंकि भारी सैन्य उपकरण, टैंक, मिसाइल सिस्टम और लॉजिस्टिक्स कम समय में सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाई जा सकेगी। और ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की स्थिति में सैन्य दृष्टि से गेम चेंजर यहां पर साबित हो सकती है। साथ ही ये परियोजना पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले रणनीतिक रूप से भी अहम चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को भी आंशिक रूप से कम करने में मदद करेगी, जो किसी भी आपात स्थिति में भारत की सुरक्षा योजना का सबसे संवेदनशील बिंदु माना जाता है। वहीं इंजीनियरिंग के लिहाज से भी ये परियोजना बेहद ही ऐतिहासिक होगी, क्योंकि सुरंग को ब्रह्मपुत्र नदी के तल से करीब 30 से 32 मीटर नीचे बनाया जाएगा। इसमें से 2 अलग-अलग ट्यूब होगी और दोनों में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली यहां पर लगाई जाएगी। रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड होगी और विशेष बैलिस्टलेस ट्रैक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया में इस तरह की संयुक्त अंडर वाटर रोल रेड सुरंग बहुत ही कम है, इसीलिए ये भारत के लिए तकनीकी उपलब्धि भी मानी जा रही है। वहीं इस परियोजना का जो फायदा है वो सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहने वाला है। इससे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी और ईंधन की भी बचत होगी और व्यापार और पर्यटन को भी यहां से बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो शुरुआत में यह परियोजना केवल सड़क सुरंग के रूप में ही प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे रोड कम रेल मॉडल में बदल दिया, जिससे कि इसकी जो रणनीतिक उपयोगिता है और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस परियोजना की लागत सड़क परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर वहन करेंगे। ये योजना जो है वो सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत संवेदनशील और पहाड़ी इलाकों में रोड कम रेल सुरंग का नेटवर्क जो है वो विकसित करने की पूरी तैयारी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये परियोजना जो है वो लगभग 5 वर्षों में पूरी हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली ये रेल रोड सुरंग सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, सैन्य तैयारी और पूर्वोत्तर विकास का प्रतीक है। अगर ये तय समय सीमा पर पूरी होती है तो ये चीन सीमा पर भारत की ताकत को एक नई मजबूती देने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।